पहले भी कही है कि मोदी जी की ज़बान से ये बात अच्छी नहीं लगती। आज मोदी शासन में अघोषित आपातकाल है, ये सब लोग कह रहे हैं। और सिर्फ भारत के लोग नहीं कह रहे, दुनिया में ये बात अब उठ रही है कि जब से मोदी जी का शासन आया है तो जिस प्रकार से लगातार लोकतांत्रिक पद्धतियों का हनन हो रहा है और लोगों की आज़ादी पर का हनन हो रहा है और जिस तरह से सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो ये बात कम से कम मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को कहने का कोई अधिकार नहीं है। पहले वो अपने शासन में उसको दुरुस्त करें और ये लोगों को विश्वास दिलाएं कि घोषित आपातकाल नहीं है। और दूसरा ये कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लाई थी और फिर उसी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को समाप्त भी किया था। उसके बाद 2 चुनाव हुए थे, एक चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी और उसके बाद 28 महीनों के बाद फिर दोबारा चुनाव हुआ था, मिड टर्म पोल हुआ था और उसमें कांग्रेस को भारी बहुमत, इंदिरा जी को भारी बहुमत मिला था। तो लोगों ने उसी समय आपातकाल की जो भी घटना थी या जो वाक़या था, लोगों ने उसको फरामोश कर दिया था। और बाद में कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि आपातकाल की घोषणा सही नहीं थी, खुद इंदिरा जी ने भी कहा था। तो ऐसी बात को बार बार दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। इसका राजनीतिक लाभ उठाने की बहुत कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा चुकी है। एक अलग लाइन के साथ जो गृह ने कहा कि एक परिवार के विरोध में उठने वाले स्वर को कुचलने के लिए आपातकाल जो है वो भारत पर थोपा गया। अब वो जो भी कहें, लेकिन उस समय की क्या परिस्थिति थी, अगर उसमें हम जाएंगे तो लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि वो घोषणा जो हुई थी और उसके बाद उसको समाप्त करने का भी काम कांग्रेस ने ही किया था। दोबारा इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने में इंदिरा गांधी ने ही उसमें पहल की थी। एक सर इम्पोर्टेंट सवाल है, कमेटी की रिपोर्ट आई है, जब ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी सवालात थे, उस दौरान कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने एक हाइप क्रिएट किया और जो दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए थी उससे 4 गुना सप्लाई वो दिल्ली के लिए बार बार डिमांड उठाते रहे, जिस पर बीजेपी ने कहा कि ये क्षमा योग्य अपराध नहीं है। देखिए, अब ये तो किसकी बात मानी जाए, दोनों ही हमको लगता है कि देश को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली वासियों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक, इस कोरोना का भी राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास चल रहा है। जहाँ तक ऑक्सीजन का सवाल है, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, लोगों ने महसूस किया है, दिल्ली वासियों ने महसूस किया है किस तरह से त्राही त्राही हुई है ऑक्सीजन को लेकर, अस्पताल में बेड को लेकर, आईसीयू को लेकर, वो तो सब हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए इस तरह की सफाई देने से उसका कोई लाभ नहीं। लेकिन जो सिसोदिया ने तो उस रिपोर्ट होने की बात कही, लेकिन जो ऑक्सीजन ऑडिट पैनल का रिपोर्ट है उसमें ये बात कही गई है कि जो डिमांड थी उससे कई गुना बढ़ाकर बात कही जा रही थी, दिल्ली को चाहिए। अगर उतना दिया, अगर ऐसा हुआ है और दिल्ली सरकार ने इस तरह का, हम कह सकते हैं कि गलत बयानी से काम लिया है, तो अवश्य उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात सामने आनी चाहिए। सर, आयशा सुल्तान को अग्रिम जमानत केरला उच्च न्यायालय की तरफ से दिया गया है। लक्षद्वीप मुद्दे को उन्होंने उठाया था, जिसको लेकर उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। तो देशद्रोह का मामला तो ऐसा है ना कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, अगर आप ज़रा भी उसके खिलाफ बोलते हैं या केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ बोलते हैं, तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। तो ये तो सिलसिला यहाँ चल रहा है, पिछले 7 सालों से चल रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है, हम इस बात का स्वागत करते हैं कि केरला उच्च न्यायालय ने एक सही फैसला लिया। सर, ईडी ने जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री थे उनके नागपुर वाले आवास पर छापेमारी की है, जिस पर कार्ति चिदम्बरम ने भी सवाल उठाए हैं कि किस आधार पर एक ट्रांसफर डॉक्टर जिनका ट्रांसफर हुआ था उनकी शिकायत के आधार पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि ईडी और इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, इस सरकार के द्वारा जितना दुरुपयोग हो रहा है या किया जा रहा है, ऐसा पहले कभी उदाहरण नहीं था। और ये दुखद है कि
अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। कोविड को लेकर राहुल गांधी की बात है, उस पर उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं कि इसकी जांच की रोकथाम, बड़े स्तर पर टेस्टिंग या इसको लेकर क्या प्रभावशाली प्लानिंग है, तो सरकार कोई ठोस जानकारी नहीं दे रही है। देखिए, हर मौके पर, पहली बार भी जब कोरोना का खतरा आया था तो उससे भी राहुल जी ने आगाह किया था सरकार को, लेकिन उस समय भी उनका मजाक उड़ाया गया था। केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने मजाक उड़ाया था और उसके बाद ये दोबारा भी राहुल जी ने इस बात को एक तरह से वार्निंग दी थी केंद्र सरकार को कि दूसरी बार और बड़े पैमाने पर कोरोना की लहर आ सकती है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सारी दुनिया को ये बता रहे थे कि हमने तो कोरोना को समाप्त कर दिया है, हमारी जीत हो गई कोरोना पर। तो गलत बयानी से काम हमारे प्रधानमंत्री हमेशा लेते रहे। और अब ये जो तीसरा जो इसका ख़तरा है कोरोना का, उस वेव को उसको रोकने के लिए जो उपाय होने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि दूसरे वेव में किस तरह से हम विफल रहे। पूरी सरकार एक प्रकार से बिल्कुल निष्क्रिय रही और नतीजा ये हुआ कि लाखों लोगों की जानें चली गई। अगर हम पहले से तैयार होते तो इन लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो यही, अगर इस दूसरी वेव से भी अगर हम लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया और उसका अनुभव का फ़ायदा नहीं उठाया, तो फिर तीसरी बार भी हम उसी तरह धोखे में रहेंगे और नुकसान हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।